भाइयों, अब तक मैंने जो भी चार्ट्स आप सभी के साथ शेयर किए हैं, उनमें से आपके दिल को सबसे ज्यादा स्पेशल और पसंदीदा कौन सा लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपका जवाब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे आगे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। Disclaimer: This video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. जहां जादू, लालच और हंसी एक साथ आते हैं, वहां कहानी सिर्फ मोड़ नहीं लेती, बल्कि दिशा ही बदल जाती है। मिस्टर प्रेडिक्टर खो की 65वीं रहस्यमयी कथा में अब प्रवेश कर चुका है एक ऐसा किरदार जो दिखता है सीधा, लेकिन भीतर से बहुत कुछ छुपाए बैठा है। उसका नाम है ओजस, जो पिछले अध्याय के अंत में अद्वैत की स्मृति में लौटा था और अब हकीकत में वापस आ गया है। 7 जुलाई की दोपहर ओजस एक पुराने सर्कस मैदान में पहुंचा, जहां पहले बच्चों का कार्निवल लगता था। मैदान के बीचों बीच रखी थी 3 रहस्यमयी किताबें, जादू मंतार, सोने की मुर्गी और कार्टून। तीनों किताबें दिखने में रंगीन, लेकिन भीतर से गंभीर थीं। जादू मंतर में अजीबोगरीब मंत्र, रहस्यमयी शक्ति के संकेत और चेतावनी लिखी थी। जादू तब तक मजा है जब तक वह तुझे चलाए नहीं। एक बार तो उसके पीछे चला, फिर खुद को खो देगा। सोने की मुर्गियन ने एक और सच उजागर किया। किताब की शुरुआत एक किसान की कहानी से हुई, जिसने रोज अंडा देने वाली सोने की मुर्गी पाई, मगर लालच में उसकी जान ले ली। किताब ने ओजस से पूछा, तू किस कीमत पर अपनी शांति खो रहा है? कार्टून चार्ट सबसे हल्की दिखने वाली किताब थी, लेकिन वही सबसे चुभने वाली थी। उसमें बच्चों की कहानियां थीं, मगर हर कहानी का अंत किसी बड़े सबक से भरा हुआ था। एक जगह लिखा था, हंसी अगर दूसरों के आंसू छुपा रही हो तो वह हंसी नहीं, छल है। किताबें बंद हुईं और ओजस को महसूस हुआ कि वह अब तक जो कर रहा था वो दूसरों की उम्मीदें थीं। उसकी खुद की पहचान खो चुकी थी। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना था और आंखों में सवाल, क्या आप मेरे हीरो बन सकते हो? अब कहानी मुड़ रही है मासूमियत की दुनिया की ओर, जहां ओजस को फिर से चुनना होगा, लालच, जादू या मासूम हंसी। पार्ट 66 में जानिए बचपन का नायक ओजस का सबसे मुश्किल फैसला।